हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 जीवों का विकास का लेक्चर 6, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है क्रियाकलाप 1 सजातीय लक्षणों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ होमोलोगस कैरेक्टर्स। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग प्रीवियस लेक्चर के जो क्वेश्चन है उसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमारा प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन क्या है? तो हमारा क्वेश्चन है कि सजातीय लक्षण क्या है। आइए इसका अवलोकन एक क्रियाकलाप से करें, पहले पौधों में फिर जंतुओं में। ओके, तो हमको इसमें बताना है कि सजातीय लक्षण क्या है। ओके, तो चलिए समझते हैं। तो जीवों की उत्पत्ति तथा संरचना में समानता रखते हैं लेकिन कार्य अलग होता है, इसे सजातीय लक्षण कहते हैं। तो सजातीय लक्षण या होमोलोगस कैरेक्टर्स किसे कहते हैं? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जीवों की उत्पत्ति तथा संरचना में समानता रखते हैं लेकिन कार्य अलग होता है, सजातीय लक्षण कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को सजातीय लक्षण समझ आया होगा। ओके, आइए इसका अवलोकन एक क्रियाकलाप से करें। ओके, तो हम इसको क्या है, क्रियाकलाप के द्वारा इसको समझेंगे। पहले पौधों में फिर जंतुओं में। ओके, तो सबसे पहले इसको हम लोग पौधे में समझेंगे, उसके पश्चात हम लोग जंतुओं में समझेंगे कि सजातीय लक्षण होता क्या है। ओके, तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है क्रियाकलाप 1 सजातीय लक्षणों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ होमोलोगस कैरेक्टर्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कई प्रकार के तने देखे हैं। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों ने क्या बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, तो बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, तो आप लोगों ने उसके तने को भी देखा होगा। ओके, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर चित्र 8 में प्रदर्शित पौधों में सजातीय लक्षण, यहाँ पर बहुत सारे कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र 8 में इनके बारे में अपने साथियों के साथ चर्चा करके अलग अलग प्रकार के तने वाले पौधों का कार्य लिखिए। ओके, तो यहाँ पर जितने भी जो पौधे क्या है यहाँ पर प्रदर्शित है, सभी का जो तना का जो कार्य है वह सभी का क्या है, अलग अलग है। ओके, चित्र 8 पौधों में सजातीय लक्षण, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तना, नोड और मूल, यह प्रतान, यह कलिका, तना, राइजोम एवं यहाँ पर प्रदर्शित है कांटा। ओके, दिए गए चित्रों से स्पष्ट है कि प्रतान, कद्दू या झुमक लता, कांटे, नींबू तथा कंद, आलू, इन सभी की उत्पत्ति तने की कलिका से हुई है, पर इनके कार्य अलग अलग है। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि यह कद्दू हो गया, यह आलू हो गया, यह क्या है, नींबू है। इन तीनों की जो उत्पत्ति कैसे हुआ है? तो इन तीनों की उत्पत्ति क्या है, तने की कलिका से हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, तने की, यह तना है, यह भी तना है, यह भी तना है, अर्थात इस प्रकार से तनिका की कलिकाओं से हुआ है, पर इनके कार्य अलग अलग है। ओके, तो पर इनके जो सभी का जो कार्य है वह अलग अलग है। ओके, कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तना को समझते हैं। ओके, मान ले जाइए किसी भी पौधे का क्या है, तना है। ओके, तो तना में क्या होता है, यह क्या होता है, नोड होता है, इस प्रकार से होता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको नोड बोला जाता है। इस नोड्स में क्या होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर मैंने लकीर खींचा है, आप लोग याद रखिए, ये नोड में क्या होता है, यहीं से भी फ्लावर, फ्रूट एवं ब्रांचेस निकलता है। ओके, तो यहीं से ही फ्लावर आएगा, यहीं से ही फ्रूट आएगा, यहीं से ही ब्रांचेस आएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, नोड कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको नोड बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पर क्या आएगा, जो लीव्स आया अर्थात पत्ती आई, यहीं से क्या होता है, ब्रांचेस आता है, यहीं से क्या है, फ्लावर आता है, यहीं से आता है फूल आता है। ठीक इसी प्रकार आलू में भी और इसी प्रकार से नींबू में भी। ओके, तो चलिए इसको क्या करता है, जो इसकी इमेज है उसको समझता है। जैसे कि हम लोगों ने जाना कि इसके जो तीनों की उत्पत्ति किससे हुआ है, तने की कलिका से हुआ है, पर इनके कार्य अलग अलग है। ओके, तो चलिए इसके कार्य को समझते हैं कि इसके जो कार्य है वो कैसे अलग अलग है। ओके, तो यदि हम लोग तना की बात करेंगे तो तना का जो मुख्य कार्य क्या होता है, जो खाद्य संसाधन होता है वो क्या करता है, वह प्रत्येक भागों तक पहुंचाने का काम करता था। जितने भी पत्ती हो गया, फूल हो गया, या फिर तना हो गया, कोई भी ब्रांचेस हो गया, फ्रूट हो गया, उन सभी तक क्या है, जो खाद्य संसाधन है उसको पहुंचाने का कार्य करता है। ओके,
तो यहाँ पर जैसे कि तना का कार्य क्या कर रहा है, वह खाद्य संसाधन को पहुँचाने का काम कर रहा है। यदि हम लोग सेकंड में देखें यहाँ पर आलू क्या कर रहा है, आलू एक प्रकार का तना होता है, चूंकि यहाँ तना से क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ओके, जो कि क्या होता है, जमीन के अंदर ग्रो होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो आलू क्या करता है, वह खाद्य संसाधन का क्या करता है, भंडारण करता है, अर्थात खाद्य संसाधन को क्या करता है, वह स्टोर करता है। ओके, यहाँ पर तीसरा है नींबू। ओके, तो यहाँ पर नींबू क्या करता है, नींबू में भी क्या है, जो तना होता है खाद्य संसाधन को क्या करता है, वह खाद्य संसाधन को प्रत्येक क्या है, वह ब्रांचेस हो गया, फ्रूट हो गया, या फिर जो फ्लावर हो गया, पत्ते को सभी तक पहुंचाने का कार्य करता है। किंतु यहाँ पर जो क्या है, कांटी क्या होता है, वह उत्पन्न होता है। अर्थात इस प्रकार से इसमें भी कुछ क्या है, भिन्नता। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इन सभी की जो उत्पत्ति तो तना से हुई है, तीनों की उत्पत्ति किससे हुआ है, तना से ही हुआ है, परंतु इसके जो कार्य है वह अलग अलग है। इसमें क्या खाद्य संसाधन पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है, इसमें क्या है, खाद्य संसाधन को स्टोर होता है। यहाँ पर क्या होता है, खाद्य संसाधन अर्थात तनाव के कारण क्या है, यहाँ पर कांटे उत्पन्न होता है। अर्थात इस प्रकार से क्या होता है, तीनों में विभिन्नता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग सजातीय लक्षण कह सकते हैं कि सजातीय लक्षण किसे कहते हैं, तो जीवों की उत्पत्ति तथा संरचना में समानता रखते हैं लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। कि तीनों की जो उत्पत्ति किससे हुआ है, तो उसकी तना से हुआ है, परंतु इसके जो कार्य वह अलग अलग है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। इस प्रकार हम पौधे की पत्तियों में भी सजातीय लक्षण देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम पौधे की पत्तियों में भी क्या है, सजातीय लक्षण देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पौधा लिया है। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और ये कद्दू का नहीं है, ये दूसरे की चीज़ है। ओके, चलिए इसे हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या बोलते हैं, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। यहीं पर ही जैसे कि यहाँ पर लीव्स आता है, पत्तियाँ, यहीं से ही फ्लावर आता है, यहीं से ही फ्रूट आता है। ओके, तो इस प्रकार से इसको क्या बोला जाता है, नोड। ओके, तो यदि इसके हम लोग मध्य में देखेंगे, इसके मध्य में कोई लीव्स आया क्या, तो नहीं, अर्थात नोड पर ही क्या आता है, लीव्स आता है, ब्रांचेस आता है, फ्रूट आता है और फ्लावर आता है। ओके, ठीक इसी प्रकार हम लोग नींबू की बात करें तो चलिए नींबू को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार नींबू भी है। जैसे कि यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक इसका नोड है, यहाँ से यहाँ इसका नोड है, यहाँ से यहाँ इसका नोड है। इसी नोड में क्या आता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहीं पर कांटा आता है, यहीं पर लीव्स आता है, यहीं पर फ्लावर आएगा और यहीं पर फ्रूट आएगा, यहीं पर ब्रांचेस आएगा। ओके, ठीक इसी प्रकार हम लोग एक फ्लावर और एग्जाम्पल में लिए हैं। जैसे कि हम इस फ्लावर के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये कौन सा फ्लावर है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो नोड में ही क्या है, यहाँ पर फ्लावर आया है, ठीक इसी प्रकार से लीव्स आया है। इस प्रकार से क्या होता है, नोड में क्या है, ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर, ये सभी आते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, यदि हम लोग तीनों में ऑब्जर्व करें तो सभी का जो उत्पत्ति किससे हुआ है, तो यह तने की कलिका से हुआ है। ओके, परंतु इसके जो कार्य देखें तो क्या है, इस सभी का अलग है। जैसे कि यहाँ पर जो पहले वाला ये क्या है, बेला वाला है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सेकंड की यदि हम लोग बात करें, जो नींबू है, यहाँ पर क्या होता है, कांटा उत्पन्न होता है। इसी प्रकार हम लोग तीसरे की बात करें, जैसे कि पोटैटो अर्थात आलू की बात करेंगे, तो आलू क्या करता है, जो खाद्य संसाधन को नीचे की ओर स्टोर करता है, अर्थात वो जमीन के अंदर क्या होता है, ग्रो होता है। अर्थात इस प्रकार से इन तीनों में क्या है, विभिन्नता होता है, परंतु इसकी जो उत्पत्ति होता है वह समान होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र 8ब, जंतुओं में सजातीय लक्षण। ओके, तो चलिए अब हम लोग सजातीय लक्षण को जंतुओं में समझते हैं कि किस प्रकार से जंतुओं में सजातीय लक्षण होता है। ओके, पक्षी चमगादड़ उड़ना, डॉल्फिन सील तैरना, कुत्ता भेड़ दौड़ना, मनुष्य छछूंदर पकड़ना। ओके, आपने चित्र 8ब में पक्षी व चमगादड़ के पंख, डॉल्फिन व सील के पंख, भेड़ व कुत्ते की अगली टांग एवं मनुष्य व छछूंदर के अग्रपादों को देखा है। ये सभी उत्पत्ति व रचना की दृष्टि से समानता प्रदर्शित करता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि जैसे कि पक्षी एवं चमगादड़ के पंख, इसमें सिमिलैरिटी अर्थात समानता होता है। ठीक इसी प्रकार डॉल्फिन एवं सील, कुत्ता एवं जो भेड़ के जो अगली टांग, इसी प्रकार से मनुष्य एवं छछूंदर के अग्रपाद अर्थात आगे के पैर को देखा है। ओके, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ये सभी क्या है, उत्पत्ति एवं रचना की दृष्टि से समानता प्रदर्शित करते हैं। ओके, इनके अग्र टांगों की अगले हड्डियां यूमेरस है। ओके, तो इसके आगे की टांग की जो अगली हड्डियां क्या है, वह यूमेरस है। ओके, तो यूमेरस किसे कहते हैं,
तो जो बाहर की हड्डी होता है उसी को क्या बोलता है, ह्यूमेरस कहते हैं। तो जैसे कि ये जो हड्डी दिख रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, ह्यूमेरस, अर्थात बाहर की हड्डी, अर्थात भुजा की हड्डी भी कह सकते हैं। ओके, एवं उनके साथ जुड़ी हड्डियां रेडियस और अल्ला है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर रेडियस और अल्ला होता है जो यहाँ पर जुड़ा होता है, ठीक इसी प्रकार इसमें भी। ओके, अर्थात इनकी संरचना एक जैसी है, यानी इनके पूर्वज एक से थे। तो इस प्रकार से इनका जो संरचना कहा वो क्या है, वह एक ही प्रकार के थे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यानी इनके पूर्वज एक से थे। क्या इन सभी की कार्य एक है? यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ होगा? ओके, तो ये क्या है, अपनी संरचना की दृष्टि अर्थात उत्पत्ति में संरचना की दृष्टि तो क्या कर रहा है, समानताएं तो प्रदर्शित कर रहा है, किंतु क्या इनकी कार्य भी एक जैसे हैं? ओके, तो इसी को ही हमको बताना है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि सजातीय लक्षण क्या होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा कि क्या इन सभी के कार्य एक है, यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ होगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जैसे कि ये जीव है उसकी संरचना एक जैसी है, यानी इनके पूर्वज एक से थे। तो क्या इन सभी के कार्य एक है? यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा, फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य लक्षण जैसे तितलियों और पक्षियों के पंखों का कार्य समान है। ओके, ठीक इसी प्रकार आप लोगों ने तितली देखा होगा और पक्षियों देखा होगा। ओके, ये दोनों का कार्य क्या होता है, उड़ना होता है। ओके, तो इस प्रकार से इसका जो कार्य है वह समान है, पर उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। परंतु जो तितली एवं जो पक्षियों की जो उत्पत्ति होता है वह एक समान नहीं है। एक तरफ जहां पक्षी का पंख उसके अग्र टांग से बना है, वही तितलियों का पंख उनकी टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बना है। ओके, तो हम लोग पक्षियों की बात करेंगे तो पक्षी का जो पंख का मतलब किस प्रकार से बना हुआ है, तो पक्षी का जो पंख है वह अग्र टांग अर्थात आगे के पैर से बना है। जबकि हम लोग तितलियों की बात करेंगे तो तितलियों का जो पंख है वह उसके टांग से नहीं बना है, तो किससे बना है, उसके त्वचा से बना हुआ है। इस प्रकार के लक्षणों को समवृत्ति लक्षण एनालॉगस कैरेक्टर्स कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से जो लक्षण को क्या बोलते हैं, समवृत्ति लक्षण कहते हैं, जो यह दर्शाता है कि इनके पूर्वज अलग अलग थे। ओके, तो यह इस प्रकार से प्रदर्शित करता है इसका जो पूर्वज वह तो अलग अलग है परंतु इसके जो कार्य वह समान है। तो समवृत्ति लक्षण किसे कहते हैं, तो जीवों की उत्पत्ति एवं संरचना क्या होता है, तो अलग अलग होता है किंतु इसका जो कार्य होता है वह समान होता है। इसे क्या बोलते हैं, समवृत्ति लक्षण या एनालॉगस कैरेक्टर्स कहते हैं। ओके, अर्थात जाति लक्षण ऐसे लक्षण है जिनकी उत्पत्ति एक जैसी जबकि कार्य अलग है, और समवृत्ति लक्षणों में उत्पत्ति अलग अलग है पर कार्य एक जैसे है। ओके, तो इस प्रकार से एक दूसरे से क्या है, अपोजिट अर्थात एक दूसरे के उल्टा है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि सजातीय लक्षण में क्या होता है, तो इसका जो उत्पत्ति एवं संरचना क्या होता है उसमें समानता होता है परंतु इसके जो कार्य अलग अलग होता है। किंतु यदि हम लोग समवृत्ति लक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो इसका उत्पत्ति एवं संरचना होता है वह अलग अलग होता है परंतु इसके जो कार्य होता है वह एक होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।